हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आज हम बात करेंगे इंडियंस की इंग्लिश में जो 10 मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करने की। सबसे पहले बात करते हैं गुड नेम की, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं शुभ नाम तो हमें लगता है कि इंग्लिश में गुड नेम बोला जा सकता है, जबकि इंग्लिश में अगर आप सिर्फ नेम बोलेंगे तो वही काफी है। क्योंकि नाम अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे आप सिर्फ नाम कह सकते हैं। तो आपको कहना चाहिए व्हाट इज योर नेम, ना कि व्हाट इज योर गुड नेम। आइए बात करते हैं नंबर 2 एरर की। हम अक्सर जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं आउट ऑफ स्टेशन, आई एम आउट ऑफ स्टेशन दिस वीक। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर काम करते थे, जब वो अपने काम की जगह पर नहीं होते थे तो वो ये बात कहते थे आउट ऑफ स्टेशन। तो आपका ये पर्टिकुलर फ्रेज कहना गलत है, आपको कहना चाहिए आउट ऑफ टाउन। आई एम आउट ऑफ टाउन दिस वीक। अब बात करते हैं एरर नंबर 3 की, मैरिज या वेडिंग। देखिए, मैरिज जो होता है वो दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं, जबकि वेडिंग कहते हैं उस पर्टिकुलर सेरेमनी को। तो अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं उसकी वेडिंग या मैरिज पे, तो ध्यान रखिए जैसे होम होता है और हाउस, हाउस होता है वो स्ट्रक्चर जिसमें हम रहते हैं, और जब लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसे हम होम कहते हैं। आई लाइक योर हाउस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन आई लव माई होम का मतलब है लोगों के साथ रहना और रिलेशनशिप। ठीक उसी तरह का अंतर होता है मैरिज और वेडिंग में। वेडिंग का मतलब होता है वो सेरेमनी जिस डेट पर होगी, और मैरिज का मतलब है वो दो लोग जब आपस में एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो आपको कहना चाहिए कि आप पर्टिकुलर अगर डेट की बात कर रहे हैं तो वेडिंग कहिए, और उनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आप मैरिज कहिए। Their marriage was very grand. वो कहना चाहिए their wedding was very grand. अब बात करते हैं एरर नंबर 4 की, जिसमें आता है रियल ब्रदर और कजिन ब्रदर। अर्जुन इज माई रियल ब्रदर एंड कृष्णा इज माई कजिन ब्रदर। तो आपको कहना चाहिए कि देखिए, ब्रदर के साथ रियल या फेक नहीं जुड़ता है। अगर वो मेरा भाई है तो इंग्लिश में हमें कहना चाहिए सिर्फ ब्रदर, तो हम कहेंगे अर्जुन इज माई ब्रदर। और अगर कोई कजिन है तो आप उसके बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हो, आप सिर्फ कजिन वर्ड यूज करते हो। और अगर ही और शी लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो ब्रदर है या सिस्टर। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। ही इज माई ब्रदर एंड शी इज माई कजिन। अब बात करते हैं एरर नंबर 5 की, जिसमें आता है स्टूडेंट एग्जाम देते हैं या लेते हैं। क्योंकि हम उसे हिंदी से जोड़कर नहीं समझ पाते कि हमें एग्जाम देना चाहिए एज अ स्टूडेंट या फिर टीचर को लेना चाहिए, तो गिव और टेक के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को हटाएंगे सेंटेंस के एग्जाम्पल समझ के। ध्यान रखिए, जो हम स्टूडेंट्स को लेकर गिव वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें लगता है गिव, क्योंकि हम एज इट इज उसकी हिंदी उठा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, टीचर्स गिव एग्जाम एंड स्टूडेंट्स टेक एग्जाम। आपको समझ में आया? तो हमें अगर एज अ स्टूडेंट कहना है तो हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आई विल गिव माई एग्जाम टुमारो, जबकि हमें कहना चाहिए आई विल टेक माई एग्जाम टुमारो। तो ये गलती मत करिए, स्टूडेंट्स के लिए टेक है और टीचर्स के लिए गिव है। आइए बात करते हैं एरर नंबर 6 की। देखिए, हेयर्स को लेकर ये हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। माई हेयर्स आर फॉलिंग। देखिए, क्योंकि हमें लगता है कि हेयर्स जो है वो हम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। हम हेयर्स गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए हमें कहना चाहिए माई हेयर इज फॉलिंग। आइए बात करते हैं एरर नंबर 7 की। देखिए, कई बार होता है जब हमारे घर में डॉग्स वगैरह पेट होता है, तो हम अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम कह देते हैं कई बार ही इज हैविंग 3 डॉग्स। तो क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं, आपको कहना चाहिए ही हैज 3 डॉग्स। इज हैविंग नहीं, हैज 3 डॉग्स। अब बात करते हैं डिस्कस अबाउट की, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर एक इंडियंस के इंग्लिश के यूसेजेस में मिस्टेक आती है, जिसमें हम कहते हैं वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक टुमारो। डिस्कस के साथ आप अबाउट नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ कहते हैं वी विल डिस्कस द टॉपिक टुमारो। तो ध्यान रखिए, डिस्कस अबाउट नहीं होगा, सिर्फ डिस्कस होगा। अब बात करते हैं रिवर्ट बैक।
क्योंकि हमें लगता है कि रिवर्ट या रिटर्न के बाद हमें बैक लगाना चाहिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो अपने आप में बताता है कि ये बदल कर काम हो रहा है। तो ये कहने की बजाय आई विल रिटर्न बैक द बुक टुमारो, हमें सिर्फ इतना कहना है आई विल रिटर्न द बुक टुमारो, और वो अपने आप में बताता है कि वो वापस करेगा, तो हमें उसके बाद बैक लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिवर्ट बैक से। जैसे रिटर्न बैक है, बिल्कुल उसी तरह से रिवर्ट बैक, हमें रिटर्न या रिवर्ट के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह करते हैं जैसे आई विल रिटर्न बैक द बुक टुमारो या फिर प्लीज रिवर्ट बैक टू माय ईमेल, तो ये गलत होगा, क्योंकि रिटर्न और रिवर्ट जो है वो अपने आप में बता रहा है कि जो एक्शन है उसका रिएक्शन है, तो हमें वो बैक कहने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में सिर्फ इतना कहना ही सही होगा और ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो हम कहेंगे आई विल रिटर्न द बुक टुमारो, प्लीज रिवर्ट टू माई ईमेल।